हाय गाइस। सो आज हमारा फोर्थ सेशन है नाउन्स का। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं नाउन्स एंड केसेस क्या होता है, नाउन्स एंड नंबर्स क्या होता है। सो अगेन आई विल फर्स्ट ट्राई टू टेल यू गाइस कि यार बहुत ज़्यादा थ्योरी में आप अटकोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप में से जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एक बार अपना पेपर देखना। स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स में वो आपसे ये नहीं पूछता कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस में। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हम स्पॉटिंग एरर्स और ग्रामर पोर्शन ऑफ नाउन खत्म करेंगे, देन वी विल डू दैट थिंग एज वेल। हम सब कुछ खत्म करेंगे, अभी हमने नाउन शुरू किया है। सो यू गाइस विल हैव टू जस्ट वेट अ लिटिल बिट कि कौन से नाउन्स, कैटेगरी ऑफ नाउन, क्योंकि उसका टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही अलग होगा। तो अभी हमारा फोकस है ग्रामर के क्वेश्चंस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद आएगा। तो नाउन्स अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया था नाउन्स की गलती सबसे ज़्यादा सिंगुलर प्लूरल की गलती आएंगी। फिर 5 तरीके की लिस्ट हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। तो टोटल नाउन्स में अगर हम लॉजिकल या ग्रामर की एरर्स बोलें तो 11 तरीके की गलतियां आती हैं। 5 तरीके की गलतियां हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे द 6th काइंड ऑफ एरर से। सो जो अगली गलती आती है नाउन्स में वो आती है कलेक्टिव नाउन्स की। अब कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स होते क्या है? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ग्रुप के नाम। जैसे कि मैंने बोला गायों का झुंड, ठीक है, टीम, लोगों की टीम। तो जैसे ही मैं कलेक्टिव नाउन्स की बात करता हूँ तो उसका हमारे को 2 पॉइंट्स याद रखने होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने 2 कलेक्टिव नाउन लिखे, जूरी और टीम। जूरी का मतलब होता है उन लोगों का ग्रुप जो डिसीजन देते हैं। टीम का मतलब होता है वो 11 लोग जो आपकी क्रिकेट खेलते हैं। तो अब कलेक्टिव नाउन नॉर्मली सिंगुलर माना जाता है, राइट। सो अगर कलेक्टिव नाउन जूरी, टीम फॉर एग्जाम्पल वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए वो बने हैं, ग्रुप में मिलके सब लोग एक काम कर रहे हैं, तो ये होगा सिंगुलर। लेकिन जैसे एग्जामिनर कहता है कि इसमें डिवीजन हो गया, डिवाइड हो गया, लड़ाई हो गई, या इसके अंदर मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा प्लूरल, राइट। तो मुझे बस एक्सेप्शन क्या ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन नॉर्मली सिंगुलर होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों जगह इज लगाया बिकॉज यहाँ मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। पूरी की पूरी जूरी जो है वो वर्क हार्ड कर रही है डिसीजन पे, पूरी की पूरी टीम जो है वो अच्छा खेल रही है। अब इसका एक्सेप्शन या इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? अब जैसे ही एग्जामिनर कलेक्टिव नाउन का यूज एक आदमी के लिए करेगा, मतलब मैंने 10 लोगों की टीम बोली लेकिन उसमें मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, या मैं उनको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये प्लूरल बन जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप एनडीए आई थिंक 2018 का पेपर देखेंगे फर्स्ट या सेकंड का, तो आपको एग्जैक्टली जूरी वाला क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल मैसेजेस वर रिकॉर्डेड। तो जैसे मैंने इंडिविजुअल मैसेजेस बोला, एग्जामिनर ने आपको हिंट दी हुई थी, एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल मैसेजेस वर रिकॉर्डेड। तो आपको पता चल गया कि हमारा जो ध्यान है वो किस पे है, हर एक पे है, ग्रुप पे नहीं है, राइट। तो सिंगुलर होगा जब हम बात करेंगे ग्रुप की, और जैसे ही मैं इंडिविजुअल और उसको डिवाइड कर दूंगा ये बन जाएगा प्लूरल। तो जल्दी से देख लेते हैं डिवीजन वाले रूल्स। तो अब मैं डिवाइड कैसे कर सकता हूं? अगर मैं बोलता हूं टीम डैश ट्राइंग देयर न्यू किट, टीम अपना नया किट ट्राई कर रही है। अब किट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो किट हम बोलते हैं ड्रेसेस को, जो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की किट क्या है, ब्लू कलर की है, तो हर किसी को ब्लू कलर की टी शर्ट और पजामा या लोअर जो मिला होता है दैट इज कॉल्ड अ किट। सो अब अगर मैं बोलता हूँ टीम इज ट्राइंग, सबसे पहले तो मुझे वैसे हिंट मिल गई लेकिन फिर भी टीम इज ट्राइंग देयर न्यू किट। अगर मैं यहाँ पे इज लगा देता हूँ तो उसका क्या मतलब होगा, हमने एक बड़ी सी टी शर्ट और एक बड़ा सा पजामा बनाया, 11 के 11 खिलाड़ियों को दे दिया कि भाई इसे ट्राई करके देख लो, तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा। तो 11 के 11 खिलाड़ी एक ही टी शर्ट पहन रहे होंगे। वेरएज क्योंकि हर कोई अपनी अपना टी शर्ट पहन रहा होगा, इसलिए हमारे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आर। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे हम उनको ग्रुप का काम करा रहे हैं, वेरएज यहाँ पे हम उनसे क्या काम करा रहे हैं, हम उनसे वही काम करा रहे हैं जो उन्हें करना इंडिविजुअली करना है, तो इसलिए हमने आर लिख दिया। तो इसमें हमारे कुछ हिंट वर्ड्स
कुछ हिंट वर्ड्स बहुत सारे आते हैं। हिंट वर्ड्स सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे हिंट वर्ड्स डिवाइड एंड इंडिविजुअल। तो अगर आपको डिवाइड और इंडिविजुअल दिखता है कलेक्टिव नाउन के साथ तो 99% क्या 100% केसेस में दिस वुड बी प्लूरल, राइट। तो ये हमको ध्यान रखना है। दिस इज आवर एरर नंबर 6। कलेक्टिव नाउन नॉर्मली प्लूरल सिंगुलर माना जाता है, बट हम उसको प्लूरल बना सकते हैं अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, उसको डिवाइड कर दें, हर एक की बात करें, उस तरीके की बात करें तो कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द 7th एरर। 7th है कॉमन जेंडर्स। सो कॉमन जेंडर्स क्या होते हैं, वो शब्द जो लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, स्टूडेंट, एटसेट्रा। अब रूल क्या होता है, अगर मैं कॉमन जेंडर की बात कर रहा हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर हम कॉमन जेंडर की बात यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम कॉमन जेंडर की बात कर रहे हैं तो मैस्कुलिन या आदमियों के लिए, लड़कों के लिए जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं वो यूज करते हैं, राइट। तो अगर मुझे फिल इन द ब्लैंक आता है, टीचर इज डूइंग डैश ड्यूटी, और ऑप्शन होता है हिज और हर, तो हर हम गलत कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा हिज, राइट। स्पॉटिंग एरर्स में आजकल ये क्वेश्चन आना चेंज हो गया है बिकॉज वी आर प्रोग्रेसिंग। ये रूल होता क्यों था, हम हर कॉमन नाउन से पहले लड़कों का प्रोनाउन क्यों यूज़ करते थे, तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, काफ़ी जगह पे अभी भी वेमेन वर सप्रेस्ड, सप्रेस मतलब दबा के रखा जाता था, उनको कुछ काम नहीं दिया जाता था। तो बाय डिफ़ॉल्ट आज से 800 साल पहले, 2000 साल पहले अगर कोई टीचर रहा होगा तो वो लड़का ही रहता होगा, अगर कोई स्टूडेंट रहता होगा तो वो लड़का ही था, अगर वो से कोई साइंटिस्ट रहा होगा तो वो लड़का ही होगा, कोई डॉक्टर होगा तो वो लड़का ही होगा, बिकॉज गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। सो ये बेसिकली हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रूल आया है एग्जिस्टेंस में कि हम लड़कियों के प्रोनाउंस इन जगह पे यूज़ नहीं करते। एंड क्योंकि यूपीएससी या एसएससी का कोई एग्जैक्ट नोटिफिकेशन अभी इसमें आया नहीं है, तो इसलिए हमें एग्जाम्स में ये फॉलो करना पड़ेगा। स्पोकन इंग्लिश में ये रूल बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं अगर स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस बोलता तो मैं बोलता द टीचर इज़ डूइंग हिज और हर जॉब। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हिज और हर यूज़ करते हैं, तो द टीचर इज़ डूइंग हिज और हर जॉब। सो इसलिए स्पोकन इंग्लिश में नहीं, बट हाँ एग्जाम्स के लिए मेरे को ये पॉइंट याद रखना है, दैट्स इट। एग्जाम्स में अगर कॉमन जेंडर आएगा तो मैं लड़कों का प्रोनाउन यूज़ करूँगा, और ये रूल बहुत पुराना रूल है, इस वजह से अभी हमें इसे फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि यूपीएससी या उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। नहीं तो रियल लाइफ में ये रूल ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले मिलता था मैन ऑफ द मैच, राइट। फिर जैसे जैसे विमेन क्रिकेट बढ़ा, ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई विमेन क्रिकेटर्स को कैसे मैन ऑफ द मैच दिया जाए, तो ग्रेजुअली क्रिकेट में क्या मिलने लगा, प्लेयर ऑफ द मैच। अगर आज आप देखेंगे तो प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है, आज से 20 साल पहले देखेंगे या 10 साल पहले देखेंगे तो मैन ऑफ द मैच मिलता था। सो एवरीवेयर द पीपल आर मेकिंग दीज चेंजेस, वी आर गेटिंग बैक टू अ नॉर्मल सोसाइटी जहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों बराबर हो। बट हाँ ऑब्वियसली अभी यूपीएससी एसएससी का नोटिफिकेशन भी नहीं है, रूल भी ग्रामर का है, ग्रामर का रूल भी चेंज नहीं हुआ है, ये रिटन रूल, तो हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 7। सो गाइज हमारी जो 8th एरर आएगी, हमारी जो 8th एरर आएगी वो आएगी नाउन, जब एक नाउन 2 बार आए और बीच में वो प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हो। प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, ऑन, एट, टू, बिफोर, आफ्टर एंड सो ऑन। सो अगर मैं एक नाउन को 2 बार यूज़ करता हूँ और बीच में प्रेपोजिशन लिखता हूँ, तो ये जो दोनों नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर होंगे, ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। इसका कॉमन एरर कैसे आएगा,
टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर, तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर की जब मैं बात बोलता हूँ तो ये क्वेश्चन एकदम से गलत हो गया। वाई? बिकॉज हमारा रूल क्या है कि जब एक नाउन को 2 बार यूज़ किया जाए और बीच में प्रेपोजिशन दिया जाए तो ये सिंगुलर होना चाहिए। तो करेक्ट वर्जन क्या होगा? और ये भी गलत है, इसकी जगह हो जाएगा वॉज। अब अगर इसको मैं लॉजिकली देखना चाहूँ तो शहरों के बाद शहर नहीं हो सकता, शहर के बाद शहर। इवन इन हिंदी द रूल इज एग्जैक्टली द सेम। हिंदी में भी क्या होता है कि सिंगुलर नाउन आता है। मैं बोलता हूँ एक के बाद एक, 2 के बाद 2 तो नहीं बोलते ना हम लोग, तो एक के बाद एक वाला जो लॉजिक है एग्जैक्टली वही है, वन आफ्टर दी अदर। तो एक के बाद एक शहर के बाद दूसरा शहर, दूसरे शहर के बाद तीसरा शहर। शहरों के बाद शहरों के बाद शहरों के बाद शहर नहीं हो सकता, तो शहर के बाद शहर के बाद शहर, राइट। तो उसने शहरों के बाद शहर नहीं लूटे, उसने शहर के बाद शहर लूटा। ठीक है, इसको याद रखने का एक बहुत आसान सा वर्ड होता है डोर टू डोर सेल्समैन की हम बात करते हैं। अगर आपने डोर टू डोर वर्ड सुना हुआ है तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि डोर्स टू डोर्स नहीं होता, डोर टू डोर सेल्समैन होता है, राइट। तो डोर टू डोर अगर हमने सुना हुआ है तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि डोर टू डोर होता है, डोर्स टू डोर्स नहीं होता, तो ये वाला रूल आप हर ऐसे क्वेश्चन में लगाएंगे जहाँ पे एक नाउन 2 बार आया और बीच में प्रेपोजिशन है। अगर हमने उसको प्लूरल लिख दिया या आगे प्लूरल लिख दिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। दिस वॉज क्वेश्चन एरर नंबर 8। एक और एरर करते हैं आज हम। अगेन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जब मैं 2 नाउन एक साथ लिखता हूँ। जब भी हम 2 नाउन एक साथ लिखेंगे तो पहला नाउन क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये नाउन नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगता। अगर मैं बोलता हूं ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो मैं ब्यूटीफुल बिल्डिंग बोलूंगा या ब्यूटीफुल्स बोल सकता हूं। तो आप सबको पता होगा कि ब्यूटीफुल्स कोई शब्द नहीं होता, ये आप एकदम से गलत कर देंगे। लेकिन जैसे ही इसकी जगह एग्जामिनर देगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 200 रुपीज़ नोट अगर मैंने बोला, ये हम लोगों ने आर्टिकल्स के वीडियो में भी डिस्कस किया होगा, क्योंकि ये आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो जब हम 200 रुपीज़ नोट बोलते हैं तो बात हो रही है नोट की। 200 रुपीज़ जो है 200 रुपीज़ जो है ये एक एडजेक्टिव है जो कि इस नोट की खासियत बता रहा है कि नोट कौन सा है, 200 रुपये का है। तो 200 रुपयों का नोट नहीं है, 200 रुपये का नोट है। तो जैसे ही हमने 2 नाउन साथ में लिखे, फर्स्ट नाउन बिकम्स एडजेक्टिव एंड इट कैन नॉट बी प्लूरल, इट हैज़ टू बी सिंगुलर। सो ये एस हो गया गलत। तो 200 रुपी नोट, नोट्स भी लिखना है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, राइट। इसको इन डिटेल देखने के लिए आप मेरा आर्टिकल्स का वीडियो चेक कर सकते हैं कि हम जब 2 नाउन साथ में यूज़ करते हैं तो किस तरह से वो एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। इसी तरह से अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक ही नाउन है, 16 साल। अगर मैं इसके आगे बॉय लिखता हूँ तो ये सही है। अगर बॉय हटाता हूँ तो मैं लिखूँगा 16 ईयर्स। तो 16 साल 1 साल से ज़्यादा है तो एस लगना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं आगे बॉय लिख दूंगा ईयर्स की जगह हो जाएगा ईयर। अब ये दोनों ठीक है। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है कि अगर 2 नाउन साथ में आएंगे तो पहला वाला नाउन जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, राइट। लेट्स मूव ऑन। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब 2 नाउन साथ में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक तो हमने बात करी पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे वो एक शब्द ही 3 या 4 या 2 शब्दों से मिलके बनता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ से फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जीजा, साला। तो ऑल जो आप रिश्ता, कानूनी रिश्ता होता है भाई का उसको ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। सिस्टर इन लॉ अगेन भाभी, एंड ऑल दोज विल बी सिस्टर इन लॉ। तो अब ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। मान लीजिए आपकी 3 बहन है, तो आपके कितने ब्रदर इन लॉ होंगे? 3। अगर तीनों की शादी हो गई है तो 3 ब्रदर इन लॉ होंगे। अब मेरे 3 ब्रदर इन लॉ हैं फॉर एग्जाम्पल।
अब मैं एस कहाँ पे लगाऊंगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये वाला पोर्शन ठीक है, या ये वाला पोर्शन ठीक है। तो अब एग्जामिनर आपको देगा कि मेरे 3 ब्रदर इन लॉ हैं, अब वो या तो ब्रदर्स इन लॉ बोलेगा या ब्रदर इन लॉज बोलेगा, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा वाला ठीक है। आई जस्ट गिव यू अ मोमेंट। आई थिंक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। नाउ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज, जब हम एक या एक से ज़्यादा नाउन से मिला के वर्ड लिखते हैं तो उसमें एस लगता है जो एक से ज़्यादा होते हैं। तो अब हमारे पास 3 कानून हैं या 3 भाई हैं। ऑब्वियसली हमारे पास 3 भाई हैं, तो ये वाला गलत, ये वाला सही। तो जब कोई भी नाउन एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनता है और उस पर हमने प्लूरल बनाना होता है या एस लगाना होता है, तो एस उस जगह लगता है जो एक से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मैन ईटर्स लिखा है, एक मैन को सिंगुलर बनाया है, ईटर्स को प्लूरल बनाया है। यहाँ पे मैन प्लूरल है और ईटर सिंगुलर है। अब मैं कहता हूँ मैन ईटर का मतलब होता है आदमखोर। तो अगर 2 आदमखोर शेर जंगल में या शहर में घूम रहे हैं, तो 2 आदमखोर शेर शहर में घूम रहे हैं, तो कौन सा वाला होगा वो हमारे को चेक करना है। तो मैन ईटर्स होगा या मैन ईटर होगा। तो ऑब्वियसली शेर 2 हैं, आदमी 2 नहीं है। वो आदमियों को तो वो खा रहा है, तो क्योंकि शेर 2 हैं तो विल से 2 मैन ईटर्स, 2 मैन ईटर्स नहीं। ऐसा नहीं है कि शेर 2 आदमी खाने के बाद कहेगा अब आज के बाद मैं आदमी नहीं खाऊंगा, अब तो मैं और चीज़ें खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो 2 आदमखोर शेर घूम रहे हैं, तो खाने वाले 2 हैं। आदमी इज़ नॉट, आदमी केवल एडजेक्टिव है, ये प्लूरल नहीं हो सकता। तो मैन ईटर्स, आदमखोर, शेर 2 हैं, इसलिए मैंने ईटर्स में 2 लगाया। ये तो हो गई जनरल बात। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे सब जगह एस लग सकता है। तो अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये कप्स फुल, स्पून्स फुल बहुत आता है एग्जाम में। तो अगर हम बात करते हैं, आप चाय पीते हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी डालते हैं, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मैं 2 चम्मच चीनी डालता हूँ, तो आपका आंसर 2 स्पूनफुल्स होगा या 2 स्पून्स फुल होगा। आई थिंक सोचिए। तो जितने लोगों ने भी ये वाला आंसर दिया है उनका आंसर गलत है, एंड मेजॉरिटी ने ये आंसर दिया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। जब मैं क्लास में होता हूँ तो मेजॉरिटी 2 स्पून्स फुल बोलती है। बट जैसे ही आप कहते हो कि मैं चाय में 2 चम्मच चीनी डालता हूँ और आप स्पून्स में एस लगा देते हो, इसका क्या मतलब है? चम्मचें कितनी हैं? 2 चम्मचें हैं अलग अलग। तो ये वो आदमी बोल सकता है जो 1 चम्मच से 2 बार चीनी नहीं डाला था। वो क्या कहेगा, भाई 2 अलग अलग चम्मच लेके आ, मुझे 2 चम्मचों से चीनी डालनी है, तब 2 स्पून्स फुल होगा। 1 चम्मच को 2 बार भरा, 2 अलग अलग चम्मचों से चीनी डाली। आपको आई थिंक डिफरेंस समझ में आया? तो जिसमें एस लगाएंगे वो 2 है। तो 1 चम्मच 2 बार भरी जा रही है तो भरोगे 2 बार, 2 नई चम्मचों से डला रहे हो तो ये, ठीक है। तो 2 चम्मच चीनी अगर आप 2 चम्मचों से डलाते हो तो ये वाला ठीक होगा। अब एग्जाम्स में दिस वुड बी रॉन्ग एंड दिस वुड बी राइट, बिकॉज 2 अलग अलग चम्मचों से बहुत कम लोग चीनी डलाते होंगे, या शायद 0, ठीक है। अगर आप कहेंगे भी मैं डलाता हूँ तो आप 1% लोगों में होंगे, राइट। तो 2 स्पूनफुल्स होगा, 2 स्पून्स फुल नहीं हो सकता। तो बस मुझे ध्यान रखना है कि एस वहाँ लगेगा जो 1 से ज़्यादा है। तो 2 चम्मचों से चीनी डलाओगे तो ये, और 2 चम्मच चीनी डलाओगे तो ये, राइट। सो दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 9। अब थोड़े से जो अगले 2 पॉइंट्स हैं वो थोड़े से हमें याद करने वाले पॉइंट्स हैं, उसमें मैं अगेन आपको लिस्ट दूंगा। सो वील कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन, एंड इन सारे पॉइंटर्स के हम उसमें 1-1, 2-2 क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको ये पूरा जो सेशन है समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नाउन एग्जाम्स के लिए। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे नाउन्स की। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फिनिश स्पॉटिंग एरर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स के एरर्स नाउन्स के, एंड वी विल डू सम सैम्पल क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज।